मुल्तान में चीनी माफिया बाज न आया, जितनी दुकानें उतने रेट। होलसेल मार्केट में मसनूई किल्लत। गल्ला मंडी में चीनी 173 रुपए और ओपन मार्केट में 200 रुपए किलो। दुकानदारों का कहना है कि हर कोई दिहाड़ी लगाने के चक्कर में है। चीनी के रेट बढ़ गए थे लास्ट टाइम, अभी कुछ दिनों पहले, तो गवर्नमेंट ने इसका काफ़ी कम रेट निकाला था, लेकिन जो मिल्स मालकान थे वो उस रेट पर राज़ी नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने इसका हल ये निकाला, उन्होंने जो है ना अपनी मिल से माल सप्लाई करना बंद कर दिया है। अब वो सप्लाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिसके पास माल जो पड़ा है वो उसी रेट में निकाल रहा है उसको। हर कोई अपनी मर्जी का रेट दे रहा है, क्योंकि पीछे फैक्ट्री से चीनी आ नहीं रही है मिल से। इस दौर में चीनी बहुत महंगी है, महंगी नहीं होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए चीनी। जो चीनी ज़रूरत चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीनी है, इसलिए सस्ती होनी चाहिए चीनी। लोधरा में चीनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दुकानदारों का सरकारी रेट पर चीनी बेचने से साफ इनकार। शहरी कहते हैं सरकारी रेट पर कहीं से चीनी दस्तयाब नहीं, अलबत्ता ब्लैक में फरोख्ती जारी है। हुकूमत माफिया को नकील डालने में नाकाम हो गई। चीनी का जो होलसेल का थैला है, जो पहले मार्केट में सेल हो रहा था 9,000 का, अब उसकी होलसेल की कीमत है 8,700 रुपए। अब उसे 173 के बेचने का एक काम जारी किया गया, और उसमें आप देखें एक कस्टमर आता है, वो 173 की हम उसे कैसे भेजें। 175-76 की खरीद है, उसकी रिटेल आती, कास्ट आती है, उसको शापर का खर्चा आता है, शापर में तोलना, उसके 2-3 रुपए उसकी कास्ट आती है, 178 पे उसकी कास्ट पड़ती है। अब 173 पे क्या बेचें। शहर औलिया में खुद साख्ता महंगाई का तूफान। सरकारी और मार्केट रेट्स में जमीन आसमान का फर्क। अदरक 550, लहसुन 300 रुपए किलो, लीमू 200, सेब 204, पपीता 375, खुबानी और जामुन 400, आलू बुखारा 550 रुपए किलो, देसी आम 86, अनवर रटोल 150 और चौंसा 160 रुपए किलो। उधर बंगला मिंठार में आलू और कद्दू 200, जबकि टमाटर 100 रुपए किलो फरोख्त। अहमदपुर शर्किया में जीना मुश्किल, मरना हुआ आसान। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। ऑगमेंटन 30, रिजिक सिरप 70, पॉलीफेक्स और स्किन क्रीम्स 63 रुपए महंगी। एंटी एलर्जिक और दमा की अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा। इनहेलर 700 से बढ़कर 1100 रुपए की हो गई। उधर HC अस्पताल माछीवाल में भी अद्वियात नायाब, मरीजों को जान के लाले पड़ गए। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। नई शरह सूद का ऐलान आज किया जाएगा। शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स तक कमी मतवक्के। सनती बरादरी का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा। दरियाई सिंध में पानी की सतह कम होने लगी। तौसा बैराज पर 21,000 क्यूसिक कमी रिकॉर्ड। बैराज पर पानी की आमद 3,10,090 क्यूसिक। इखराज 2,96,590 क्यूसिक रिकॉर्ड। टीपी लिंक और खिज्जी कैनाल को पानी की फराहमी बंद। डीजी खान कैनाल को 6500 क्यूसिक और मुजफ्फरगढ़ कैनाल को 7,000 क्यूसिक पानी की फराहमी। ईसा खेल में बारिश के बाद शेख आबाद बरसाती नाला बिफर गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, मकानात और फसलों को नुकसान। शहरियों का कहना है कि छोटा डैम बनाने से इलाका महफूज और फसलें भी सैराब होंगी। सैलाबी पानी हर साल आता है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ये हमारे नए मकान बने हुए, बारिश की पानी खड़े होने के बाद बहुत नुकसान हो गया है। इसी तरह हमारा साथ रोड गुजरा है, रोड को भी बहुत नुकसान हो गए। देहातों में पानी, घरों में पानी सारा खड़ा खड़ा है, हम जमा हो गए, तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। दरिया सिंध में 3,20,000 क्यूसिक का रेला खैरपुर सादात में गब्बर आराई के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मोजर शाहपुर, बीड़ दीवान और लंगरवाह में पानी दाखिल। सीपर बंद को भी नुकसान, मकीन नकल मकानी पर मजबूर। शहर औलिया का मतला जुज़वी अबर आलूद। बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का इम्कान। बहावलपुर में हवा चलने से हब्स में नुमाया कमी। पारा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रहीमिया खान में मतला जुज़वी अबर आलूद। सरगोधा में बोसीदा इमारतों ने खतरे की घंटी बजा दी। अंग्रेज दौर की बनी इमारतें खंडरात में तब्दील। बारिशों के बायस किसी भी वक्त जमीन बोस हो सकती हैं। बड़े सानहे का खतरा हर वक्त मौजूद। हमारे शहर में जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं इन्हें मुस्मार किया जाए, ताकि हम बड़े हादसे से बच सकें, ना कि कम अज कम इन्हें खाली तो करवाया जाए।
जिस तरह के आए दिन कराची में पुरानी इमारतें गिर रही हैं, हमारे शहर सरगोदा में 50-60 इमारतें ऐसी हैं जो नाकिस हो गई हैं। जराइम पेशा अनासिर हो जाए तैयार। मुजफ्फरगढ़ में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाल, 29 मकामात पर 142 कैमरे नस्ब। सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जराइम के खात्मे में मदद मिलेगी। बहावलनगर में मिलावट माफिया की शामत। फूड सेफ्टी टीम की दूध बरदार मोटरसाइकिल की इंस्पेक्शन। 160 लीटर मिलावटी दूध तलब। सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीपी 87 में जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 4 से 6 अगस्त तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 7 अगस्त को जारी होगी। 26 अगस्त को निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग के लिए 18 सितंबर को मैदान सजेगा। ये नशिस्त अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर को सजा के बाद खाली हुई। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एन 175 का इलेक्शन शेड्यूल मौतल। अटॉर्नी जनरल को 27A का नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने जाली तालीमी इसनाद की बुनियाद पर जमशेद दस्ती को नाअहल करार दिया था। शहर औलिया के बासियों को अब मिलेगी सीवरेज मसाइल से निजात। साबिक मुशीर वजीर आजम अब्दुल गफ्फार ड्योगर ने मुल्तानियों को खुशखबरी सुना दी। कहा, वजीर आला पंजाब ने वासा के लिए बड़े पैकेज का वादा किया है। तमाम सीवरेज लाइनें तब्दील होंगी। कहां सफाई नहीं हुई। भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में मॉनिटरिंग सिस्टम फॉल। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की सख्त निगरानी। खानपुर और अहमदपुर स्टेशन मैनेजर्स को शोकाज नोटिस जारी। रहीम यार खान इंतजामिया की नाअहली शहरियों पर भारी। पठानिस्तान रोड पर मेगा सीवरेज लाइन बैठ गई। सड़क के ऊपर 10 फीट गहरा गड्ढा बन गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। राहगीरों को मुश्किलात का सामना। लोधरा के शहरियों की सफरी मुश्किलात कम ना हुई। पठानवाला तक जिंदो मोड़ सड़क टूट फूट का शिकार। गढ़ों के बायस हादसात मामूल। शहरियों के इंतजामिया से सड़क की फौरी मुरम्मत का मुतालबा। खानेवाल के शहरी सस्ती तफरीह से महरूम। जिला इंतजामिया की नाअहली से यूसुफ पार्क खंडरात में तब्दील। झूले चोरी हो गए। तज़ैन और आराइश का काम भी मुकम्मल ना हो सका। शहरी परेशान। मेपको ने शहरियों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बस्ती मुल्क में खंभों के साथ लटकते मीटर और झूलती तारें खौफ की अलामत। बड़े सानहे का खतरा हर वक्त मौजूद। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। लोधरा इंतजामिया शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का बाजार का दौरा। म्यूनसिपल हुकाम SCO मेपको भी हमरा। बाजार को नई शक्ल देने का अज़्म। मखसूस ऑटो कूड़ादान लगाने का ऐलान। अल-फलाह ग्रीन ईसा खेल प्रोग्राम फेज 2 जारी। इंचार्ज प्रोग्राम का कहना है कि पौधे लगाना हमारा कौमी फरीजा है। गुज़श्ता साल भी सैकड़ों पौधे लगाए। रवां साल भी शजरकारी का सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट स्कूल फकीरवाली में दर्जनों पौधे उखाड़ दिए गए। ग्रीन पंजाब मुहिम को नुकसान। हेड टीचर मअतल। इंक्वायरी के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील। 3 दिन में रिपोर्ट तलब। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। गवर्नमेंट सादिक कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी में दाखिलों का सिलसिला जारी। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शाजिया अंजुम का कहना है कि फैकल्टीज तालिबात की बेहतर तालीम और तरबियत के लिए भरपूर तरीके से काम कर रही है। हॉस्टल में मजीद गुंजाइश बढ़ाने के लिए बेहतर इक़दाम जारी हैं। मुल्तान में ESD असातिज़ा की 2 रोज़ा ट्रेनिंग का आगाज। खुसूसी बच्चों को पढ़ाने और क्लास मैनेजमेंट के जदीद तरीके सिखाए जाएंगे। ट्रेनिंग में 700 असातिज़ा शरीक। बहावलनगर में मैट्रिक के टॉपर तलबा के एजाज में खूबसूरत तकरीब। डिप्टी कमिश्नर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तलबा को तारीफी असनाद, ट्रॉफियां और इनामात से नवाजा। वालिदैन और असातिज़ा बच्चों की कामयाबी पर खुश।
रिहाड़ी में सनफी तशद्दुद के खिलाफ आगाही सेमिनार, तमाम तबका फिक्र के नुमाइंदों की शिरकत। खवातीन पर तशद्दुद, कम उम्र की शादी समेत दीगर मसाइल बारे आगाही दी गई। बहावलपुर में 79वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, परचम कुशाई, मिली नगमों, आज़ादी वॉक, सेमिनार्स, तस्वीरी और अदबी मुकाबलों और सकाफती तकरीबात का जायजा। सिक्योरिटी इंतजामात, अवामी शमूलियत और तज़यीन व आराइश से मुतालिक तफसीली मुशावरत।